दिनों बारंबार ज्ञान उदधेर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवर हैं सकल सुपूज्यन हो बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करुण किरण धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से सत्संग पधारित प्रार्थना। प्रातः काल के सत्संग में जो भक्त लोग आए थे तो सुने थे प्रातः काल का विषय था ईश्वर। और अरे श्री रामचरितमानस से आपने सुना यह है भक्ति। जहाँ भक्ति होगी वहाँ भक्त होगा, जहाँ भक्त और भक्ति हो वहाँ भगवान होगा नहीं, वहाँ भगवान होगा। ये त्रिपुटी शब्द है, भक्ति भक्त भगवान। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान, त्रिपुटी शब्द। आप तमाम लोग भक्त हो, भक्ति सुनने के लिए आए हैं। हम लोग भक्ति क्यों सुने और भक्ति करें तो क्यों करें? उत्तर है हम लोग दुख में पड़े हुए। कोई हो कुछ भी बन करके हो, नहीं हाथ उठा सकते बाबा जी हम सब तरह से सुख से, कोई नहीं। किसी को काम सता रहा है, किसी को क्रोध सता रहा है, किसी को लोभ सता रहा है, किसी को मोह सता रहा है, किसी न किसी तरह से दुखी दुखी हो। ये दुख कब तक बना रहेगा? जब तक इस शरीर में रहोगे, या ऐसे कहो कि जब तक इस संसार में रहोगे। शरीर और संसार दुखालय है। तो कहो कि जहर खा के मर जाएंगे तो शरीर संसार छूट जाएगा, सुखी हो जाएंगे, तो भूत प्रेत बन जाओ और दुर्गति में चले जाओ। इसलिए जानना होगा कि कैठो शरीर है कैठो संसार। जब सब शरीर सब संसार से छूट जाओगे तो उसको मुक्ति करो। सीधे सीधे शब्दों में सब कोई समझ सकते हो। आंख बंद करके देखो, अंधकार है, उसके अंदर में प्रकाश, उसके अंदर में शब्द है। जहां तक संसार है उसको संतों ने 5 भागों का स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और चेतन, 5 संसार। जो पांचों संसार और शरीर से छूट जाता है वही दुख से छूटता है। जो जहर खाकर मर जाएगा तो भूत प्रेत बन जाएगा, तो जो हो घंटा आराम में था और दुर्गति में चला जाएगा। यहाँ तो पानी पी रहा है भर पेट, अब भूत बनेगा तो पानी में पिया जाएगा। पेट हरिया ऐसा, मुंह सुइया ऐसा। सुने होगा भूत तब उतरता जब उसको पानी पिलाएगा और नरक में चले जाओ। इसीलिए भक्ति को समझो कि सभी शरीर और सभी संसार से सदा के लिए छूट जाओ, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए संतों ने
5 शरीर और 5 संसार को गिनाया है। जिस शरीर और संसार में हम लोग अभी मौजूद हैं इसको स्थूल कहते हैं। स्थूल का अर्थ होता मोटा। ये बनने के पहले सूक्ष्म बना है। सूक्ष्म का अर्थ होता है महीन। वो बनने के पहले कारण बना है और वो बनने के पहले तो महाकारण बना है। वो बनने के पहले तब चेतन बना है। उस बनने के पहले तो बनाने वाला परमात्मा ने बनाया। पंचो धोवै काया कपड़ा। 5 शरीर है, 5 संसार है। इसको साधारण तरह से आप लोग समझ सकते हो कि सपना में सपनाते हो कि नहीं। यहाँ हिंदू अलग, मुसलमान अलग नहीं है, जनानी अलग, मर्दाना अलग नहीं है, बाबा जी अलग और बाबू जी अलग नहीं है, राजा अलग, प्रजा अलग, सारे के लिए एक ज्ञान है। बताओ सपनाते हो कि नहीं। कोई कहेगा हम नहीं सपनाते। कोई जात मजहब है जो खंडन कर देगा बाबा जी हम नहीं सपनाते। सब कोई सपनाता है। तो सपना में सुख और दुख दोनों होता है कि नहीं। ठीक बोलो। सपना में देखते हो कि नहीं। कहोगे हम इसी आंख से देखते हो। सपना में इसी आंख से देखते हो। बोलो अलग आंख है ना। सपना में जो सुनते हो तो इसी कान से सुनते हो। सपना में कान अलग है। एक के बार सुनो कि सपना में जो मरते हो, जीते हो, सुखी दुखी हो, यही शरीर है। ये शरीर नहीं है, सपना का शरीर। ये शरीर तो सोया हुआ, ये शरीर नहीं है, वो सपना का शरीर है। इसीलिए सपना का संसार है। तो सपना में कोई यदि तुमको रसगुल्ला खिला रहा है तो मजा आ रहा है, और यदि कोई डंगा रहा है तो दुख हो रहा है। तो सपना में सुख दुख है ना। तो हाँ, तो सपना का शरीर और ई शरीर दोनों समझ रहे हो। उसी तरह से समझो कि शरीर बनने के पहले सूक्ष्म शरीर बना है और बनने के पहले कारण का शरीर बना है और बनने के पहले महाकारण का शरीर बना है, चेतन का। तो जिस शरीर में रहते हैं उसी संसार में रहते हैं। जैसे सपना के शरीर में है तो सपना के संसार में है। स्थूल शरीर में है, स्थूल संसार में। कोई मर गया तो सूक्ष्म शरीर में है तो सूक्ष्म संसार में। ये कैसे समझोगे आप लोग। आप लोग गाछ देख रहे हो तो बाबा जी देख रहे हो। गाछ को स्थूल कहते हैं। बहुत बढ़िया सुनो, यहाँ वेदांत सुनने आए हो। गाछ को स्थूल कहते हैं। स्थूल मतलब मोटा। लेकिन कोई आपको कहे कि गाछ कैसे बना तो की जवाब दोगे। कहोगे पहले अंकुर हुई तब गाछ हुआ। धरती पर ऐसा कोई है जो कहेगा अंकुर नहीं हुआ गाछ हो गया। ऐसा होना संभव है? ऐसा होना संभव नहीं है। इसीलिए वेदांत ज्ञान तर्क सिद्ध है, कोई नहीं काट सकता। पहले अंकुर हुए तब गाछ हुआ। अंकुर छोटा है, महीन है, इसलिए उसको सूक्ष्म कहते हैं। और सुनो, तो कोई आपको कहे अंकुर तो हुआ, बीज नहीं था, मानोगे? नहीं मानोगे। कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। 3 बात मानना पड़ेगा। गाछ को देखते 3 मानना पड़ेगा। क्या? गाछ 1 अंकुर अर्थात विधि, 2 बीज, 3। ये 3 मानना पड़ेगा। कोई मत मजहब संप्रदाय के लोगों का कलेजे में दम नहीं होगा, खंडन कर दे। ये 3 मानना ही पड़ेगा। गाछ स्थूल है इसलिए मोटा है, इसलिए स्थूल का स्थूल में मोटा। अंकुर सूक्ष्म है, छोटा को सूक्ष्म कहते हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे हो, अंकुर कारण है। अगर कुछ भी पढ़े लिखे हो तो व्याकरण को पढ़ो। बिगर कारण से काज नहीं होता है। तो अंकुर काज है, अंकुर काज है, इसलिए बीज कारण है। बीज कारण के चलते अंकुर हुआ तब गाछ हुआ। कब बढ़िया सुनो, सुनने आए। जब तक बीज नहीं होगा अंकुर नहीं होगा, और जब तक अंकुर नहीं होगा गाछ नहीं होगा। 3 मानिएगा।
गाछ को स्थूल कहते हैं, अंकुर को सूक्ष्म कहते हैं और बीज को कारण कहते हैं। और मेरी बात आप सुनो कि बीज एक ही किस्म का है या बीज एक के ठो है? जब तक हम बोलेंगे बंद मत करना, चलते रह दिया। जब तक हम बोलेंगे बंद करना ही नहीं, टका घटेगा तो हमसे ले लेना। सबके हो जाता है, सबके आना। तो कॉपरेटर तुम्हें ना हो, दुनिया की नहीं। आप हमारी बात सुनो, जब तक हम बोलते रहेंगे वो चलता रहेगा, बीच में उलट पुलट मत करना। जब तक जनरेटर चलेगा, जब तक हम बोलेंगे, लाइन आने पर भी जनरेटर चलेगा। फोन करो, चार बजे। श्री सद्गुरु शांति से सुनिए। सुनने आए हैं, राय का मतलब से सुनिए। गाछ को स्थूल कहते हैं, अंकुर को सूक्ष्म कहते हैं, बीज को कारण कहते हैं, लेकिन बीज एक को नहीं है और बीज एक किस्म का नहीं है। सपोज मानिए कि चना एक बीज है, एक के चना है। एक चना अगर कारण है, जो पढ़े लिखे हो विशेषण उठाओ, कारण में सटा दो, हो जाएगा महाकारण। ये वेदांत का भाषा है, शास्त्र का। आप लोग मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं आए हो, ये वेदांत का भाषा है, शास्त्र का। कारण में महा जोड़ दो, क्या हो जाएगा? महाकारण। एक बीज को अगर आप कारण कहोगे, अनेक बीज को महाकारण कहोगे। एक डलिया, एक सूप, एक बोरा, कुछ कहोगे कि नहीं कहोगे? इस बात को समझना पड़ेगा ना। कारण की खानी को महाकारण कहते। अब मेरी बात आप लोग बढ़िया से सुनिए। स्थूल जड़ है, सूक्ष्म भी जड़ है, कारण भी जड़ है और महाकारण भी जड़ है। इसको अपनी शक्ति सत्ता नहीं है। तो ये भाषित किस पर है? ये चलता फिरता किस पर है? उसको चेतन कहते हैं। तुम लोग बच्ची सब मुंह बंद रखो, कोई एक आदमी उठो, यहाँ के 9 के आदमी कहे के लिए यहाँ बच्चों को घुसा लिया तुम लोग? उधर बैठा, ये लोग गप करेंगे, हल्ला करेंगे। यहाँ ये लोग घुसाना ही नहीं था तुम लोगों को। ये लोग सब खत्म कर दिया जाएगा। इतनी अपार भीड़ है, ये लोगों को आगे बैठा लिया, ये लोगों का मुंह बंद नहीं रहेगा। सुनिए, श्री स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण जड़ है। जड़ किसको कहते हैं?
जिसमें अपनी शक्ति सत्ता नहीं है, उसको जड़ कहते हैं। जिसके द्वारा आप संचालित हो रहे हो उसको चेतन कहते हैं। इसको आप कैसे बुझोगे? गंभीरता से सुनो, उसको कैसे बुझोगे? मान लो चना एक बीज है, तो हाँ बाबा, उस चना को थोड़ा आग में सेक दो, सेकाई हो गई। जब सेकाई हो गई तब खेत का चास समार को बढ़िया बनाओ और सेका हुआ चना बो कर दो, पानी पटाओ, यूरिया और सल्फेट खूब डालो, गाछ होगा ना? काहे? गाछ काहे नहीं होगा? चना है ना जी, तो गाछ काहे नहीं होगा? तो मेरी बात सुनो, सेकने से कुछ निकल गया, दुनिया मानेगी ना? मानोगे ना? सेकने से कुछ देखा तुम सेकने के समय में कि निकला? देखा नहीं देखा? अगर ठीक ठीक संतों से युक्ति लेकर ध्यान करो तो उसको देख लेगो तो जीवन सफल हो जाएगा। कितना आप लोगों को हम पर प्रेम है, इतना अपार भीड़ सत्संग, साधारण सत्संग में इतना अपार भीड़, सब नीचे बैठे हो और हमको ऊपर बैठाए हो। कितनी श्रद्धा, जो हमको बुलाया इतना खर्च करके, कभी कहता है कि ये खा लो, कभी कहता वो खा लो। लेकिन मेरी बात बढ़िया से सुनो, आप लोग नीचे में हमको ऊपर बैठाए हो, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, लेकिन हमको आग में खूब बढ़िया से सेक दो और माइक दे दो, गरजेंगे ना? हम बोलो गरजेंगे क्यों नहीं? हाथ है ये है, आँख है ये है, नाक है ये है, पेट है ये है, पीठ है ये है, गोर है ये, देह है ये, गरजेंगे क्यों नहीं? तो मेरी बात सुनो, इस सेकने से कुछ निकला, समझ रहे हो? सेकने से कुछ निकला, जो निकला वही तुम हो। उसी को आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा से निकला लेकिन देख नहीं सका। अगर गुरु से भजन भेद लेके ध्यान करो, जीवात्मा को चिन्ह लोगे, निकलते भी देख लोगे। मरबो नहीं करोगे, जब चाहोगे मरोगे, जब चाहोगे जी जाओगे। भक्ति में ऐसी शक्ति होती है। तो उसको क्या कहते हैं? जो ज्ञान में पदार्थ इस शरीर में, उसको क्या कहते हैं? चेतन। खूब बढ़िया से याद रखो। स्थूल एक गाछ, अंकुर दो, सूक्ष्म बीज तीन, कारण बीज का भंडार चार, महाकारण और चेतन पांच। समझ में आ गया? स्थूल एक, सूक्ष्म दो, कारण तीन, महाकारण चार और चेतन पांच। अभी हम लोग स्थूल शरीर में हैं, इसलिए स्थूल संसार में। लेकिन ये बनने के पहले, जैसे अंकुर पहले बना, पहले सूक्ष्म शरीर बना। अगर हम मर जाएंगे या आप मर जाओगे जहर खा के, स्थूल शरीर छूटेगा, सूक्ष्म तो रह जाएगा, कारण महाकारण। तो अगर यदि गाछ को काट दो, भुट्टा रही जाए, तो उससे होगा कि ना? पंपा हो जाएगा ना? उसी तरह से अगर यदि जहर खा के मर जाओगे तो पाप कर्म किए हो, इसीलिए भूत प्रेत बन जाओ। पाप करने वाले नरक जाते हैं, भूत प्रेत बनते हैं, और जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, भक्ति सुनने के लिए आए हो कि नहीं? जो भक्ति करता है वो कहाँ जाता है? जो पाप करता है वो नरक में जाता है, जो पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है। जो भक्ति करता है वो कहाँ जाता है? नरक में, स्वर्ग में। तो बढ़िया सुनो, भक्ति निशानी मुक्ति की, भक्ति सीढ़ी है। कहाँ जाने का? दुखों से छूट जाने के लिए सीढ़ी है। मुक्ति में ना छूटने वाला, छूटने का। भक्ति निशानी मुक्ति की, मोक्ष में जाने का सीढ़ी है। संत चढ़े सब धार, मीरा चढ़ गई, सबरी चढ़ गई, कबीर चढ़ गए, नारद चढ़ गए, दादू चढ़ गए, संत लोग चढ़ गए। हम लोग सोचते हैं अभी जन्म में, अगला जन्म में। तो पति चाहिए इसी जन्म में, पत्नी इसी जन्म में, पक्का चाहिए इसी जन्म में, घोड़ा गाड़ी इसी जन्म में, पोता पोती इसी जन्म में, सब चीज इसी जन्म में, भक्ति अगले जन्म में। ठीक है ना? हाँ बोलो। और भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिस भक्ति से कि पांचों शरीर संसार छूट जाए। इस संतों ने बतलाया। और कौन सी भक्ति होगी? जिस भक्ति से कि पांचों शरीर संसार से छूटोगे।
भगवान श्री राम माँ सबरी के आश्रम में है। माँ सबरी के आश्रम में जब भगवान राम गए हैं, ये भक्ति के लिए सुनाए हैं। जो लोग रामायण पढ़ते हैं तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करना। काहे तो भक्ति का सही मर्म रास्ता संत जानते हैं। इसलिए जो संत के पास चले जाते हैं तो संत परमात्मा पाए हुए हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से वे निकले हुए हैं, जड़ शरीर से वे निकले हुए हैं। भक्ति करके वे पूर्ण है, स्वतंत्र हैं। इसीलिए वो रास्ता यहाँ से वहां तक देखे हैं। तो जो उनसे मिलेंगे वो एक ज्ञान सुनाएगा, तो दूसरी भक्ति हो गई। जो सुनने आए हो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान राम ने कहा माँ सबरी से, और आप लोग रामायण पढ़ो तो दूसरी भक्ति क्या है कि जो सुनने आए। रति मम कथा प्रसंगा, भगवान कह रहे हैं कि हमारे कथाओं को सुनो। कैसे सुनो? रति मम, हम में रत होकर के सुनो। जो भगवान में रत होकर के सुनता है उसका सब काम भगवान ही कर देता है। और जो पति में रत होकर पत्नी में, पोता में रत होकर मोबाइल में, उसको नहीं होता है। तो बढ़िया से सुनो, सुनने आए हो भगवान से सुना रहा। भगवान ने कहा है रति मम, हम में रत होकर सुनो। जो भगवान में रत होकर के सुनते हैं वही भक्त की भक्ति आगे बढ़ती है। जो बाल बच्चा खिलाते हैं संसार में रत होकर सुनते हैं तो सुनते तो हैं, लेकिन भक्ति का रंग उस पर नहीं चढ़ता है। जो सुनाने वाला संत होते हैं वे सुनाते हैं कि भक्ति करोगे तो सुखी हो जाओगे। और यह भक्ति अंदर अंदर करने का है। जो संत होते हैं वे अंदर अंदर का भक्ति सुनाते हैं। वे कहते हैं मांस मछली मत खाओ, दारू शराब मत पियो, झूठ चोरी मत करो, व्यभिचार पाप नहीं करो, जुक्ति सीखकर भक्ति करो। जुक्ति जो सीखता है उसको गुरु कहते हैं। सिखाने वाले को क्या कहते हैं? सिखाने वाले को गुरु कहते हैं। और सीखने वाले को क्या कहते हैं? सीखने वाले को शिष्य कहते हैं। तो तीसरी भक्ति है कि आप गुरु कर लो। कौन कर रहा है? राम कर रहा है। किसको? सबरी को। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु का सेवा करो। लेकिन कैसे करो? गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर गुरु की सेवा करो। जो मान रहित होकर गुरु का सेवा करता है वो जो चाहता है हो जाता है। गुरु में ही शक्ति होती है, ताकत बल होता है। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरान कोय, करता करे न कर सके गुरु कर सके। गुरु में ताकत होता है। जैसे आप लोग भक्त हो, जलालगढ़ पूर्णिया जिला में पड़ता है। माँ गुरु माँ जी के भक्त थे नरसिंह रुंगटा उसका नाम था, मरवारी थे। तो मरवारी थे, वो अपना बेटा का बिहार किया। शादी महादेवपुर की लड़की थी, वो लोग भी सत्संगी थे। वो लोग भी सत्संगी थे। वो जमाना था जब शादी की बातें ठीक हो गई, कार्ड छप गए, नरसिंह बाबू ने एक सिपाही को चिट्ठी लिख करके निमंत्रण गुरु महाराज जी को भेज दिया कि जा करके गुरु महाराज जी को निमंत्रण दे के आ जा। वो जमाना था हलो हलो नहीं था, तो सिपाही जाता था, नाई जाता था, सुपारी का दल देता था, निमंत्रण देता था, आदि आदि। तो गुरु महाराज जी को जब चिट्ठी मिली, सिपाही दे के चलाया। संत बाबा ने सुनाया कि हजूर नरसिंह बाबू का लड़का का शादी है, चिट्ठी आमंत्रण पत्र आया, का हाल समाचार लिख दीजिए। तो और क्या लिखें? तो लिख दीजिए दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, तो लिख दिए। फूलो फलो लिख दिए। तुम्हारा संतान दिव्य दिव्य हो, लिख दिए। अंत में गुरु माँ जी दस्तखत कर दिए। अब तो चिट्ठी लेकर कौन जाएगा? तो दल बहादुर बा का नाम आप लोग कोई सुने होंगे जो सत्संगी।
वो नेपाल के थे। वो उस समय में गुरु महाराज जी की सेवा में दल बहादुर बाबा को गुरु महाराज जी ने कहा कि जाओ ये चिट्ठी दे देना, आशीर्वाद लेके आ जाओ। दल बहादुर बाबा गए, चिट्ठी पहुंचा के आ गए। जब उन लोगों ने चिट्ठी देखा और गुरु महाराज जी का साइन, अभी तक वो चिट्ठी तुरंत उसको तिजोरी में रख दिया कि गुरु महाराज जी का चिट्ठी है। खूब बढ़िया से धूमधाम से शादी ब्याह हो गया, लड़की आई, गर्भवती हो गई, अब संतान करना है। तो संतान करना है तो उसकी जो पत्नी थी नरसिंह बाबू की, कहा कि जलालगढ़ छोटा बाजार है, बढ़िया डॉक्टर नहीं है, अब बहू का पहला संतान होने वाला है, इसीलिए यहाँ नहीं करूंगी। कहाँ करोगी? का पूर्णिया ले जाएंगे। कहा ले जाओ, गाड़ी निकालो, ड्राइवर बुला लो, बहू को लेकर चली जाओ। ड्राइवर बुलाया, गाड़ी लिया, चली गई। बढ़िया डॉक्टर ने अंदर में भर्ती हो गई। जब बहू को लेकर डॉक्टर ने जाने लग गई, नरसिंह बाबू की पत्नी ने कहा कि बहू का पहला संतान है, तुम लोग बढ़िया से करना, जो फीस होगा देवे करेंगे, इनाम ऊपर से देंगे। कहा माता जी कोई चिंता मत कीजिए, आप कुर्सी पर बैठिए। वो कुर्सी पर बैठ करके जाप कर रही थी और वो चली गई भीतर। घंटा पर घंटा बीत रहा है, कोई पता नहीं। परिणाम क्या हुआ? बहुत घंटों के बाद पेटे में बच्चा मर गया। ऑपरेशन करके निकाल करके मुर्दा कक्ष में बच्चा को रख दिया। सिलाई फराई हो गई, नर्सनिया निकले, पूछे कि क्या हुआ? का जो होना था हो गया। उन लोगों का डॉक्टरी विद्या बड़ी विचित्र विद्या है। 1 साल दवाई खिलाना है तो 1 महीना का दवाई देगा, अब बताएगा नहीं। डॉक्टर अगर रोगी को ठीक ठीक बता दे तो रोगी का हार्टे फेल हो जाए। उन लोगों की विद्या अलग है। हेड नर्स ने आने के लिए पूछा, बोले, दोनों में चिल्ला चिल्ली हो गए। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? कैसे ऐसे? कहा ठीक है, बोला तुमको पोता हुआ था लेकिन मर गया। तो बड़ी जोर से डांटी कि हमारा पोता मर जाएगा, हो नहीं सकता। जिस अवस्था में जहाँ रखी हो पोता पहुंचा नहीं तो क्लेम कर देंगे। डॉक्टर ने यहाँ चाबी फेंक दी, निकाल के दे दो। वो गई, खोल करके मृत कक्ष से बच्चों को निकाल करके वो जो बैठी थी गोदी में दे दी कि पोता खिलाओ। वो ले ले, आंचल ढक दी, ले गए थे गुरु महाराज जी का चरणामृत। पर्स खोली, निकाली चरणामृत, मुर्दा के मुंह में चरणामृत मुंह खोल के डाल दिया, आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। गुरु महाराज आप कहाँ हैं? आप आशीर्वाद में फूलो और फलो, तो फूल होकर फल झड़ जाएगा तो लोग ताना मारेगा। और आपने आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी हो, ये मर जाएगा, लोग हमको ताना मारेंगे, हमसे नहीं रहा जाएगा। इसलिए आप जहाँ कहीं हो हमारी पुकार सुनिए। रो रही है, गुरु महाराज जी को पुकार रही है। रोते रोते पुकारते पुकारते उसका पोता गोद में रोना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में या अमेरिका में या बगले में नहीं, पूर्णिया जिला, नाम गांव सब बताते हैं ना, अभी भी जाके पूछ लो। मैं इधर हाल में गया था जलालगढ़, संजोग हुआ उसकी माँ से भेंट हो गई। हम कह रेखा, कहा हाँ, तो तुम्हारी सास जो जिलाई थी वो बेटा कहाँ है? कहा बाबा हमारा सास का जिलाएगी, गुरु महाराज जी लगा। गुरु महाराज तो जिलाए, और वही तुम ही थी, प्रार्थना तुम ही की थी। तो नहीं बाबा हमारी सास की थी। कहा तब तुम्हारी सास कैसा मन से प्रार्थना की, तुम्हारा हुआ बेटा तुम्हारा जी गया, कहाँ है? कहा बाबा यहाँ तो नहीं, वो बच्चा अभी हमारा सूरत में अभी जीवित, जाकर पता लगा। गुरु की सेवा करो लेकिन मान रहे तो कर करो, तीसरी भक्ति है, भगवान राम ने कहा है। भक्ति अगर ठीक ठीक करोगे तो दुखों से छूट जाओगे। और गुरु में ताकत होता है, याद रख लेना। करता करे न कर सके, गुरु करे, याद रखना। और जितने संत महात्मा धरती पर हुए हैं सबों ने स्तुति प्रार्थना की, इसलिए स्तुति प्रार्थना कीजिए, तमाम काम कीजिए, समय निकाल निकाल कर स्तुति प्रार्थना कीजिए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि जहाँ 7 सत्संगी हो एक सत्संग मंदिर बना दीजिए। तो गुरु महाराज जी की ऐसी दया है, बाबा साहब का आशीर्वाद है, गांव गांव में सत्संग मंदिर। यहाँ भी जहाँ आप बैठे हुए हो घर भैया सत्संग मंदिर बनाया है, आज सवेरे उसका हम उद्घाटन किए।
स्तुति प्रार्थना मन लगा करके कीजिए। ये चौथी भक्ति है। जो चौथी भक्ति मन लगा कर करेगा स्तुति प्रार्थना, स्तुति प्रार्थना में बड़ा बल है, बहुत बल है। इसीलिए स्तुति प्रार्थना कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए तो सुनिए और भगवान से सुनिए। भगवान ने कहा, कैसे कहा? चौथी भक्ति मम। देखते हो सभी भक्ति में मम शब्द है। चौथी भक्ति मम गुणय गना करे कपट तजी गान। कपट को छोड़ करके गुणगान करो, सब तरह से मन को समेट करके, तो जो चाहोगे हो जाए। रामायण है, जनरेटर तो चलते। जब हम कह चुके थे कि बंद नहीं करना, जनरेटर चल रहा है, जाकर देखो वहाँ दौड़ करते जोरदार खड़ी है। लाइन ले जनरेटर फोन के। धीरज कहाँ पर हो? धीरज जहाँ का भी हो मेरे पास हो। चौथी भक्ति मन गुणय गना, गुणगान करो, लेकिन कपट को छोड़ करके गुणगान करो। मन पति में, मन पत्नी में, मन बेटा में, मन भोगों में, और गुणगान करोगे तो नहीं होगा। गुणगान करो, लेकिन कैसे करो? तो जैसे भगवान ने कहा वैसे करो। क्या कहा भगवान ने? चौथी भक्ति मम, ममन मेरा, गुणय गना, मेरा गुणगान करो। कैसे करो? करे कपट तजी गान, सब तरफ से मन को मोड़ कर गुणगान करो। रामायण पढ़ा गया है, रामायण से सुनो। स्वयंवर सीता जी की हो रही है, सारे राजा लोग चले गए, धनुष भंग नहीं हुआ, तो सीता जी की माँ और सीता जी के पिताजी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? तो सारे राजा लोग चले गए, अब कल एक दिन बचा है, इसीलिए सब माँ बाप बैठे हो यहाँ पर। पंडाल में इतना बड़ा उपस्थिति में सब माँ बाप। सीता जी के पिताजी रो रहे हैं, माँ रो रही है। क्यों? अब एक दिन बचा है, सब राजा लोग चले गए, सीता कुमारी रह जाएगी। तो सीता जी को बड़ा दुख हुआ। कोई भी बेटी अपना बाप का दुख सहेगा? सब बेटी बैठी है यहाँ सुना पर। अपने माता पिता का दुख देख करके सीता जी को बड़ी तकलीफ हो गई। जबकि सीता जी भगवती हैं, साधारण नहीं है। सीता जी घर से निकल गई, कहाँ चली गई? जनक जी का पुष्प वाटिका था, फुलवारी, उसमें एक गौरी जी का मंदिर था। उसी गौरी जी के मंदिर में सीता जी चली गई और स्तुति करना शुरू कर दी। पढ़ो रामायण में, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी गामिनी दुखी गाता, नहीं तवादि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। बहुत लंबा स्तुति। खसी माल मूर्ति मुस्काने, जो पत्थर की मूर्ति थी हंसने लग गए, काशीते क्यों रो रही हो? पूजो मन कामना तुम्हारे, आज ही तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। ये देखो शक्ति होती है स्तुति में, कि पत्थर की मूर्ति बोलने लग गई। पर रामायण और सीता जी को कह दी कि क्यों रो रही हो, क्यों चिंता कर रही हो? पूजो मन कामना तुम्हारी, आज ही तुम्हारी मनोरथ पूरा होगी। जैसे सीता जी निकलती हैं पुष्प वाटिका में, भगवान राम को देख करके प्रसन्न होती हैं, वे घर जाती हैं, भगवान राम जाते हैं, धनुष भंग हो जाता है, सीता जी की शादी हो जाती है। संसार से मन को मोड़ लो, पति से, पत्नी से, भोग विलास से, स्तुति में मन को जोड़ दो, हो जाएगा। ऐसे स्तुति करो,
मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, ये पांचवी भक्ति कि मंत्र का जाप करो लेकिन विश्वास से करो। अगर विश्वास से करोगे तो काम बनेगा, विश्वास से नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। झाली घाट जगह का नाम है, बहुत लोग गए होंगे, अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था झाली घाट में, जो पुराने सत्संगी होंगे। झाली घाट में जयदेव नाम के एक सत्संगी थे, बहुत धनी थे। सत्संग करके हम लोग तो आ गए, वो बहुत जमींदार आदमी। एक तो वो ट्रैक्टर खरीद के लाए, हर जोतने वाला, अब तो घरे घर हो गया। अब कोई चीज जब शुरू होता है ना, तो जो ज्यादा माल वाला होता है पहले वही खरीदता है कि नहीं, उसको ढेर पैसा। तो बहुत पैसा वाले थे, सबसे पहले इलाके में वही ट्रैक्टर खरीद के लाए। जब हर जोतने लगता था तो देखने के लिए मेला लग जाता था, हल्ला हल्ला हो गया। क्या हल्ला हो गया? 18 बैल 9 हरवाहा, जितना जोतेगा एक कल्ले गाड़ी जोतता है तो लड़ा हो जाएगी, कैसे होगा? नहीं होगा, जाके देखो ना कैसे होगा। तो जो करे जाके देखो ना, तो जब खेत जोतता था तो मेला लग जाता था देखने के लिए, जो देखता था कहता सिक्के हो बाबू, 18 बैल 9 हरवाहा जोतता है, ये के गाड़ी जोती गई है सब, समझ रहे हो? तहलका मच गया, कहां कहां से लोग देखने आते। उनको एक बेटा था, वो 18-19 साल का था। वो ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी चलाने लग गया। उनको अच्छा नहीं लगा, बोला करे हरजत्ता बनेगा। लेकिन बच्चों को तो शौक होती है ना। ड्राइवर था वो, मालिक का बेटा है तो मालिक है, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। 18-19 साल का था वो, जब गाड़ी लेकर जाए तो चला जाए, सीखते सीखते सीखिए, गाड़ी वाड़ी चलाने लग गया। उसके पिता को मालूम हो गए, देखा चलाते बुलाते, कहा सीखिए लिए। अच्छा सीख लिया तो बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक। अब हुआ क्या कि जो जोतने वाला ड्राइवर था तो जोतवे करता, चलेवे करता था। जब ये खूब चलाने लग गया तो कभी कभी ये भी चलाता था। एक बार की बात है कि झाली घाट से तेल भरवाने के लिए पूर्णिया आया वो लड़का, केवल इंजन लेकर। इंजन में भर्ती तेल भरवा लिया, चल दिया। जा रहा था हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर जा रहा था। नया सिक्का लड़का था, उधर से आता ट्रक, स्टीयरिंग जो करना ज्यादा दबा गया, गाड़ी ऐसे कलट गई। और ऊंचा रोड ऊंचा था, ऐसे जो गाड़ी कलटी तो लड़का गद से नीचे गिर गया। स्टीयरिंग पर से लड़का जमीन पर गिर गया। जैसे लड़का जमीन पर गिरता है तो गाड़ी उसके छाती पर जाके बैठता है। अब नीचे में लड़का है, बाप को उम्र का बोलिए प्रेम से। कभी कभी होता है, मुझे खराब हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, क्या करिए। अब इंजन उस बच्चे के छाती पर, जगह क्या है? जंगल,
गांव घर नगर कुछ नहीं। गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला, बच्चे लोगों को नजर पड़ा कि गाड़ी गिर गई तो बच्चा सब दौड़ा दौड़ा, जो 2-4 ठो बच्चा देखा कि अरे ड्राइवर नीचे गया, हल्ला करी बाबू कि ड्राइवर तो नीचे में चढ़ गया है। सब बच्चा मिलकर निकालो, जिसका जान बचाओ किसी तरह। अब जितना था गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला बच्चा था, सब मिल गया। लेकिन इंजन तो आप लोग जानते हैं कितना वजन का, बच्चा से उठेगा। जी जान लगा दिया, और उसके छाती पर जब जब वजन पड़े तो उसका माँ बाप सत्संगी था, जिसके घर में जिसका पूजा होगा उसी का बच्चों पूजा करेगा। अब अंदर से रो रहा है, गुरु महाराज बचा लिया। वो बच्चा रो रहा है, जाप कर रहा है, दीक्षा भी नहीं लिया था, लेकिन उसका माँ बाप तो गुरु महाराज का पूजा करता था। तो लड़का कहे गुरु महाराज बचा लीजिए, वो मर जाएगा। जैसे जैसे छाती पर वजन पड़े, दर्द हो, कह रहे कि गुरु महाराज बचा लो। सब बच्चा जी जान लगा दिया किसी तरह से उठाओ इसको, लेकिन बच्चे लोग पसीना पसीना हो गया, टसमस में। तब एक लड़के ने कहा क्या देखते हो? कहा क्या? कहा दौड़ के गांव जाओ, बाबू सबको बुला के लाओ, बांस लेकर के बुलाओ। एक बच्चे ने कहा कि यही है गांव। कहा ताल बजाओगे कि दौड़ के जाओगे? दौड़ के जाओ, सबको बुला करके लाओ, नहीं तो मर जाएगा नहीं। 2-3 बच्चा दौड़ गया। अब 2-4 को बच गया, छोड़ दिया। वो तो सुन रहा था, बस उसका हृदय फट गया। कब हमने बचा? कहा गुरु महाराज जब हमने बचा। असह्य हो गया पीड़ा, छाती पर जो बहुत वजन पड़ी, असह्य पीड़ा हो गया। गुरु महाराज जब हम जाना, उसी समय एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? लाठी फेंकते हुए एक बूढ़ा वहां आ गया। कहा बेटा क्या है? कहा बेटा क्या है? कहा बाबा गाड़ी उलट गई है, देख रहे हैं ना, इसके नीचे में ड्राइवर चपा हुआ। अरे उठाओ ना। कहा बाबा बहुत उठाए, नहीं उठता है। कहा हम भी हाथ लगा कर उठाओ। एक बच्चा का बुढ़वा आप ही से होगा। दूसरे बच्चा बिगड़ गए कि बड़ों की बात माननी चाहिए, क्या दिक्कत है? बाबा जब कह रहे हैं चलो सबको मिलके। बुढ़वा खाली ऐसे हाथ लगाया, गाड़ी सीधी हो गई। अब 2-3 बच्चे तो भीड़ गए कि इसको किसी तरह हवा दो, पानी दो, जिंदा करो। एक 2 बच्चा देखता बुढ़वा किधर गया रे, बुढ़वा किधर गया? बुढ़वा गया, उसको होश नहीं लाया, जल वगैरह छिटा दिया, सब बात पूछा। उसके पिता आए, ड्राइवर को लेकर के दूसरी गाड़ी लेकर लाद के बच्चा को ले गया। ठीक ठाक जब हो गया तब वहां से कुप्पा घाट आया। कुप्पा घाट से उस समय में गुरु महाराज जी मौजूद थे, शरीर मौजूद थे गुरु महाराज जी, लेकिन गुरु महाराज जी कहीं बाहर नहीं जाते थे। उनकी मौज ऐसी थी। तो शाही बाबा को वो लोग लेके गए थे, और एक मेरा भाई था विशंभर, वो आया था संजोग से, वो गया हुआ था। तो वहाँ पर पूरे गांव को भंडारा किया, और भंडारा करके कहा कि जब मेरे बेटे को गुरु महाराज जी बचा दिए हैं, गुरु महाराज जी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। वो कहाँ से आया, कहाँ चला गया? तुरंत बच्चों ने देखा कि बुढ़ाया, हाथ लगाया और उठ गया। तो साक्षात गुरु महाराज जी आकर के मेरे बेटे को बचा दिए। इसीलिए आप लोग इनको दीक्षा दे दीजिए। साहिबा ने उसको दीक्षा दे दिया, और सत्संगी हो गया, अभी भी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र का जाप करो, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ जाप करो। यहाँ तक मोटी मोटी भक्ति है। अब जो पाठ हो ऐसे सुनो। जब ते राम प्रताप भगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, कोरि प्रकाश भयो तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिनहि शोक ते कहो बखाने, प्रथम अविद्या निशान निशान। ये छठी भक्ति। आंख बंद करके देखो, क्या देखते हो? अंधकार। इस अंधकार में जब तक रहोगे, चाहोगे पाप नहीं करेंगे, करवे करोगे। कोई जनानी नहीं बोल सकते, कोई मर्दाना नहीं बोल सकता है कि हम पाप नहीं कर सकते। अंधकार मंडल में
अज्ञानता रहती है और अज्ञानता से पाप होता है। इसीलिए इस नगरी में तिमिर समाना, तिमिर का अंधकार को भूल भरम हर बार चाहते पाप नहीं करे, लेकिन पाप हो जाता है तो दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इसलिए क्या करो तो खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। ये भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। सुरस धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथ कवियों बदंती। अरे विद्याग्रस्त लोगों उठो जागो, यह भक्ति सूक्ष्म भक्ति है। हृदय आकाशे चिदादित्य सदा भास्ते भास्ते न अस्त होते न चौदहते संदात्म उपास में है। मृता मोह मई माता जातो बोध में स्वतः सुतज्ञ संप्राप्त संध्यात्म उपास में है। अंदर में जब प्रकाश हो जाएगा तब पाप नहीं होगा। नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्मगने उद्गारो रे काली माँ के मंदिर में, तब छठ माँ के मंदिर में, दुर्गा माँ के मंदिर में, कहा तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कह कभी सुनोगे साधु आपन का संभालो। अंदर में प्रकाश प्राप्त करो। ये अंदर में प्रकाश कैसे प्राप्त करोगे तो जो गुरु युक्ति बता देगा, पहले जप करो। ये पांचवी भक्ति है। जो मंत्र गुरु बता दे, हे राम हे राम, हे कृष्ण हे शिव हे गुरु, जो गुरु बता दे वो मंत्र का जाप करो। कैसे जाप करो? चलते फिरते उठते बैठते, खेत में खमार में, परिवार में, कारोबार में, रोजगार में, कहीं रहो। अति पावन गुरु मंत्र मनाए मन मने मन जपते रहो। इसको मानस योग वेद में कहा गया है। जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताए तहाँ से तत्क्षण फेर फेर ले जाए, लगाइए ढेर में आपन, ऐसे के प्रतिहार धारणा धारण धर के जहाँ जहाँ मन भाग जाए लौटा लौटा के पिलाइए। मन भागेगा, मन का काम है बाहर जाना, लेकिन आपको जो मंत्र दिया है वो मंत्र को जपिए। ये मन बड़ा शैतान है। जब तक मन बस में नहीं होगा तब तो नहीं होगा, मन को बस करना होगा। इसीलिए गुरु से युक्ति लो, गुरु पर आश्रित रहो। जब तक मन बस नहीं होगा ध्यान नहीं बनेगा। एक गुरु अपने शिष्य के पास गया, अरे भजन ध्यान नहीं करता है, कहा क्या करेंगे, फुर्सत नहीं मिलता। अरे नौकर चाकर नहीं है, का नौकर चाकर तो है लेकिन काम ही इतना है तो रेबे नहीं करता। क्योंकि हम अगर एक तो नौकर दे दें तो तुम्हारा काम कर दे, खाएगा नहीं अनेदर महा लेगा और काम करेगा तो जितना हो लोगे कि नहीं? हाँ बोलो, मैं खेबे करेगा अनेदर नहीं लेगा। नौकर चाहिए कि नहीं? सबे हाथ बिठा लोगे। लेकिन कहा क्या गुरु ने, सो सुनो, कहा कि अगर काम नहीं दोगे जाने मार देगा। इसमें इसको काम चाहिए। का काम में इतना है हमारे पास, इतना काम है कि यही काम करते करते मर जाएगा, हमको क्या मारेगा? काका हमारी बात सुन लो, हम दे देते हैं, लेकिन एक तो बात कह के जाते हैं। काका बोलिए, जब एक वो काम बचेगा तो तुरंत हमको याद कर लेना, नहीं तो जान मार देगा तुम्हारा। कहा ठीक है। झोली में हाथ दिया, क्या भूत निकाल के दे दिया और गुरु चल दिया। भूतवा ने कहा काम दो, तो कहा नहीं देखते हो यहाँ से स्टेशन तक सब रोड किनारे जितना खेत है सब हमरे, इसको जोतो। गया आ गया, का क्या हुआ? का सब जोत दी। का कि देख रहे हो यहाँ से सड़क तक ये सब खादे गिरा, गया आ गया, का क्या हुआ? का सब गिरा दी। अब सोचा कितना भारी भारी काम तुरंत कर देता है, देरी नहीं लगता है। एक काम करने के लिए भेजे तो दूसरा सोचे कि कौन काम इसको देंगे। ज्यादा ये सोचे कि तड़ाक आ जाए, अब इसका खाना पीना पैखाना सब बंद हो गया। क्या गुरु ने कह दिया था काम नहीं दोगे तो जान मार देगा तुमको। कतना भारी काम दे जाए और चला तुरंत काम खत्म हो उसका। अब तो जब ना को दम हो गया, देखा कि छिक्के गुरु महाराज का था जान मार देगा, तो पुकारा गुरु महाराज तो प्रकट हो गए। क्या बेटा क्या हुआ? का गुरुदेव छिक्के करने जाने मार देगा। कितना भारी काम देते हैं तुरंत करके आ जाता है। अब हमको बचाइए आप। सुनो, गुरु गुरु होते हैं ना, कहीं पर बांस काट कर कहना के ले आओ, और जब काट के लाएगा कहना पर यहाँ से चिकना करो, और जब चिकना कर देगा तो कहना कि जमीन में गाड़ो, जब जमीन में गाड़ देगा कहना चढ़ो उतरो, और वो करेगा।
वही किया। आ गया भुतवा का काम दो का बांस काट के लाया का चिकना करो, जब चिकना किया का गाड़ दो, जब गाड़ दिया का चढ़ो और उतरो। वेदांत सुनने आए हो, मनोरंजन करने नहीं आए हो। मन तुम थका थकी जाए। कभी साहब हम जब भी बोल रहे हैं ना संत का या भगवान का, मन भकुआ गया था तो हम थोड़ा सा आप लोगों का मन हंसा है। रसगुल्ला खाता खाता मुंह खराब हो जाता, समोसा खा। बढ़िया से सुनो, मन तुम थक जाए। सब साधक आता है, साधिका आती है, जनानी मर्दना, बाबा ध्यान नहीं बनता तो ध्यान तो बनबे करता है। पत्नी का ध्यान बनता है, पति का ध्यान, पोता का ध्यान तो बनबे करता है। कैसे करते हो? ध्यान नहीं बनता। लेकिन जब सब तरफ से मन को तोड़ोगे तब जो हाथ जोड़ने का वहां जोड़ोगे तब होगा। मन नहीं लगता तो कन्या में मन लगता, तो नाम पोता मन लगता है, हलवा खाने में, सिनेमा देखने में मन लगता है, ध्यान करने में मन क्यों नहीं लगता? तो मन भाग जाता है। समझ में आ रहा है? तुरंत राजा रानी बन जाते हो और तुरंत रोने लग जाते हो। तुरंत कहता देखेगा तुम, दिखा दें, और तुरंत कहता हमको दुनिया में कोई नहीं। ये मन की गति है। मन ऐसा चंचल है। मेरी बात बढ़िया सुनो, ये मन कैसे अस्थिर होगा, कैसे थकाओगे इस मन को? कबीर साहब ने कहा मन तुम थक जाए, बिन थाके तेरे काज सरिये के तो करे उपाय। जब तक मन अस्थिर नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, तो क्या करो? गुरु ने क्या कहा? बांस लाओ, गाड़ दो, चढ़ो उतरो, ठीक है? वो बांस क्या? तुम बढ़िया सुनो, सुने भूलाना ने भजन भेज लिए हो, पाँव लिए हैं कि तुम्हारा जो मंत्र है ये बांस है। इस बांस पर चढ़ा उतारो, मन टिक जाएगा, ध्यान बन जाएगा, तब अंदर में आनंद आने लगेगा। जब तक मन अस्थिर नहीं होगा, अंदर में प्रकाश नहीं देखोगे, तब तक यह प्रताप रवि जाके उर्जब करे प्रकाश। उर्मना अंदर, बाहर में नहीं। भगवान राम की वाणी, यह प्रताप रवि जाके उर्जब करे प्रकाश। पिछले बार है प्रथम जे कहते पावे नाश, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। नाम का तेल सूरत की बातें, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, अपने घर दिया नवारू रे। जगमग ज्योत निहाल मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। ज्योति जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। कह कबीर सुनो वे साधो, आप मन का संभालो। खूब मन से जाप करो, इसको मानस योग कहा गया है। और तब ये जब हो जाए, तब कमठ दृष्टि जो लाभई, सो ध्यानी प्रमाण सूरत से अंडा सेवे। आप रहे जलमाए सुखे में अंडा देवे। जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में आवे। कर छोरे मुख वचन चित कल सामने लावे। फन मन धरे उतार आप चरने को जावे। वगा फिरना रहे सूरत मन माहिरावे। पलटू सब कार्य करे, सूरत रहे अलगान। कमठ दृष्टि लाभई, सो ध्यानी प्रमाण। अपने घरे घर देखते हो नल लग गया है। एक जमाना था कि एक गांव में इनारा होता था, कई गांव की माँ बहने पानी भर के ले जाता है। कभी भी जहाँ का नमूना में अन्य इनारा भी है। समूचे गांव के लोग एक इनारा से पानी पीते। हमारी 10 माई बहन जाती थी, उतना दूर अकेले कैसे जाएगी? तो 10 डोल लेकर के गागर लेकर जाती थी। तो एक गागर माथा पर है और दूसरा गागर डारा पर है, एक हाथ से पकड़ी है और हाथ में डोल है। तो बढ़िया से सुनो, एक गागर सर पर है, दूसरा गागर कमर पर है, एक हाथ में डोल है। चल रही है, ठिठोलियां हो रही है, बोल रही है, हंस रही है, मजाक चल रहा है और चल रही है। लेकिन ठीक ठीक बताओ अपन भरनी कहाँ है? ईमानदारी से बोलो तो कहोगे माथे पर। कहे तो माथा पर का गागर वो हाथ से नहीं पकड़ी है, इसीलिए गागर पर है। अगर उस पन भरने का ख्याल गागर पर से उतर जाए तो गागर फूट जाए। इसी तरह से पति के साथ और पत्नी के साथ, बेटा खेला पोता घर जो तो सब काम करो, लेकिन जहां बता दिया गुरु महाराज वहां रहो तो जीवन सुधर जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओ। ये रहने का कला है संसार में। तब जो बैठोगे तो अंदर में प्रकाश होगा। ऐसा नहीं करोगे तो नहीं होगा। जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में आवे। कर छोरे मुख वचन चित्त सामने लावे। फन मन धरे उतार आप चरने को जावे। वगा फिरनारे सुख मन माहे जावे। पलटू सब कार्य, तमाम कामों को करो। भजन वेद ले लिए हो, तमाम कामों को करो, लेकिन ख्याल रखो, ध्यान रखो जहाँ गुरु महाराज बता दिए। चलते फिरते उठते बैठते जब करो
बैठ करके दृष्टि योग करो। जिसको अंदर में प्रकाश हो गया है तो नादान संधान ले लो। इससे क्या हो जाएगा? तो मेरी बात सुनो। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और चेतन, जो मैं पहले गिनाया हूँ, इस ज्योति योग और नाद योग से पांचों शरीर संसार से निकल जाओ। पंचम बजे पांचों नौवत बाजती हो छत्तीस सौ राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे कार। प्रति एक पै चढ़ जाए के निज ना खोजना, पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा में है कहा पहुंची थे। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धरी, भाठा से सीना चल रही। इसलिए क्या करो? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे। कसरा गुरु की कही उस नाल का झीना द्वारा, गुरु तुझे देंगे बता, दो नयन नासा मध्य सन्मुख, सुई अगर दर ले रही। अगर करोगे कम फटे, ज्योति बरे आकाश का तू से। गुरु महाराज जी कर लिए, लिख के चले गए हैं। हम लोग ठीक ठीक करें, हम लोगों को भी हो गया। कम फटाए, अंधकार का नाश हो जाएगा, ज्योति बरे प्रकाश हो जाएगा। आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहद सार में मिल, लहले सदपद को से दुख दर्द भव के सब मिटे। पांचों शरीर संसार से मुक्त हो जाओगे। आत्मा परमात्मा को पा करके जानत तुम्हें हो जाएगा। यही काम करने के लिए शरीर मिला है। जो लोग गुरु से भजन भेद ले करके ये भक्ति करते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। नहीं तो भूत का पूजा करो, भूत लोग जाओगे। देवी देवता का पूजा करो, देवी देवता के लोक लोकांतर जाओगे। मरना जन्म दुखों से चुप नहीं सकते हो। अगर ये भक्ति गुरु से सीख लोगे, दृष्टि योग अर्थात ज्योति अंदर में देखोगे, शब्द योग अर्थात नादानुसंधान करोगे, तो चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोग ले जाई, ले निकारे हो खने पीरा, सब शब्दों बसे शरीरा। इसीलिए जो लोग दृष्टि योग करते हो, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूप सब मिल जाए, ऐसा हो जाए तो गुरु के पास जाके नादानुसंधान ले लो। अगर ऐसा नहीं हो तो नादानुसंधान लेने से कोई फायदा नहीं। अंधकार मंडल में सब सुनोगे, अंधकार में रह जाओगे। अब प्रकाश में सुनोगे तो कारण में चले जाओगे, कारण से महाकारण में चले जाओगे, महाकारण से चेतन में चले जाओगे। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है उधर वो सब जीवात्मा को खींच लेता है। साधो शब्द साधना की जय, जय शब्द से प्रकट भय सब, सोए शब्द रह लीजिए। शब्द माया जगत पानी शब्द के पसारा, कुत्ते को बुलाते तुम्हारे पास आ जाता। उसी तरह से गोश वाकिन हो प्रसादा, जो करे गुजन अमल, ला इला अल्लाह अकबर पे जाने की। निगाहें मर्द मोमिन से, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, हो कि पूरा तो कट जाती है जंजीरें। सिबकत अल्लाह है, एक खुदा अपने रंग हमको रंग। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देख मैं गई मैं भी हो गई। लौट करके संसार में नहीं आओगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। इस भक्ति का प्रचार संतों ने किया, गुरु महाराज जी जीवन भर किए। हम लोग जाते हैं जहाँ यही ज्ञान सुनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मांस मछली दारू शराब मत लीजिए, झूठ चोरी एहसान सा व्यवचार छोड़ दीजिए। गुरु से युक्ति सीख करके ब्रह्म वेले में ध्यान कीजिए। चलते फिरते जब करते रहिए, स्नान करने के बाद ध्यान कीजिए और सूर्य डूब जाए तो ध्यान कीजिए। ये मोक्ष में ले जाने की क्रिया है। इस भक्ति का प्रचार संतों ने किया है। ये जब कराने वाले बड़े पुण्यात्मा होते हैं। किसी को अन्न खिला दो पच जाएगा, कपड़ा पहना दो फट जाएगा, लेकिन ज्ञान मोक्ष में पुण्यात अगर ये ज्ञान कोई धारण कर ले तो मोक्ष दिला के छोड़ता है। भक्ति बीज बीन से नहीं जब जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर लेता हो संत का संत। भक्त बीज पलटे ने आन पड़े जो कौल, कंचन जो बिछा पड़े घटन का काम। सबसे उत्तम गति है धन का यह। इसीलिए गुरु महाराज जी आशीर्वाद देखे गए हैं, जो सत्संग में और साधु महात्मा की सेवा में खर्चा करता है, इसी जन्म में 10 गुना आएगा और अध्यात्म उन्नति अलग होगी। शरीर की सार्थकता इसी में है, यही काम करने के शरीर मिला है। और मेरी बात सुनो कि मन इसी में पवित्र होता है। इसलिए तन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा के ये काम करो, तो जब तक दुनिया में रहोगे मुस्कुराते रहोगे, मरने के समय में दुख नहीं होगा, मर कर दुर्गति में नहीं जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ गृहपति को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यह सत्संग करा करके बड़ा पुण्य का काम किया। और आप सभी लोग पुण्यात्मा हैं जो ज्ञान यज्ञ में आए हैं। हमारे गायक, हमारे
संचालक या पंडाल बनाने वाला या हमारे बाजा वाला, सबको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और सभी आप लोगों के लिए गुरु माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का मन भजन में लगे, आप लोगों का भक्ति हो, आप लोगों का कल्याण हो। इन शब्दों के साथ एक बार मेरे मन के लिए कहिए श्री। अब हमारे गायक से एक भजन सुनिए, आहो भक्त सार भगति करो, पदावली से गाया जाएगा और आप लोग सुनिए सबका, फिर आरती हो जाएगी। माइक ले जाके दे दीजिए।